मैं सिर्फ 12 साल का था जब मैंने पहली बार इंडिया से बाहर कदम रखा था। 1998 स्टिल रिमेंबर। और मैं फैमिली के साथ नहीं गया था, मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉरिशस गया था। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री। वहां की क्लीन रोड्स देख के मैं हैरान रह गया था कि दुनिया ऐसी भी हो सकती है। लेकिन मुझे मॉरिशस से ज्यादा अपनी रिटर्न फ्लाइट याद है। इंडिया वापस आते वक्त मेरे साइड में ना एक अंकल बैठे थे। उन्होंने एयरलाइन में वो फ्री कैंडीज देते ना, कैंडी खाई और रैपर सीधा प्लेन के फ्लोर पे फेंक दिया। जब मैंने अंकल को देखा तो उन्होंने मुझे हंसते हुए बोला कि बेटा अब तो इंडिया जा रहे हैं, यहाँ तो ये सब चलता है। एंड इन दीज पास्ट 25 ईयर्स वो एक लाइन आज भी मेरे दिमाग में एकदम फ्रेश है। अब इंडिया जा रहे हैं, चलता है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ हम बात करते हैं ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की, ताकि तुम अपना बेस्ट वर्जन बिल्ड कर सको। पिछले 25 सालों में मैंने 25 से ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल करी। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, नेदरलैंड्स, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, आई डोंट नो, द लिस्ट इज प्रीटी लॉन्ग, तो अब कई बार भूल भी जाता हूँ। एनीवेज, सनबर्न के साथ जब मैं काम कर रहा था ना, तब भी मैंने ऑलमोस्ट 30 से ज्यादा इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल्स भी अटेंड करे। एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी व्हिच इज अमेजिंग। वेरी फ्यू पीपल एवर गेट दिस, राइट? तो मैंने एम्स्टरडैम में एक म्यूजिक इवेंट होता है वहाँ पे, कॉल्ड एम्स्टरडैम डांस इवेंट। इट्स लाइक अ मेका ऑफ डांस म्यूजिक। और मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 महीने गुजारे। और एक चीज मैंने हर बार नोटिस करी कि इंडिया के बाहर जाके लोग सडनली बदल जाते हैं। सिंगापुर में रैपर डस्टबिन में जाता है और जापान में परफेक्टली क्यू बन जाती है। तो सवाल ये है कि अगर हम बाहर जाके ये सब कर सकते हैं तो इंडिया में क्यों नहीं करते? असली क्वेश्चन ये नहीं है कि हम इंडियंस के अंदर सिविक सेंस क्यों नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हम अपने स्टैंडर्ड्स, लोकेशन के हिसाब से क्यों बदल देते हैं। आप खुद सोचो यार, कैरेक्टर का एनवायरनमेंट को देख के चेंज होना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सो आई हैव ऑनेस्टली सीन बोथ द वर्जन्स ऑफ इंडियंस। मैंने खुद अपनी आंखों से इंडियंस को ना 2 बिल्कुल अलग वर्जन्स बनते हुए देखा है। और मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है। पहला वर्जन होता है लोगों का इंडिया के बाहर जब वो जाते हैं, है ना, तो लोग जाके थोड़ा सा परफेक्टली क्यू में खड़े हो जाएंगे, रोड क्रॉस सिर्फ सिग्नल पे ही करेंगे, कल्चर को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करेंगे। पर फिर वही आदमी जब इंडिया लैंड करता है तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ना सीट बेल्ट खुल जाती है, हॉन्किंग शुरू हो जाती है, लेन डिसिप्लिन खत्म हो जाता है भाई। और रैपर खिड़की खोलो, गाड़ी के बाहर डालो। अगर कोई बोले कि ऐसा मत करो तो जवाब पता है क्या आता है? इंडिया यार, सब तो यही कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं भी यही कर रहा हूँ। ऑनेस्टली मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ और मैं भी पास्ट में एक बड़ी गलती कर चुका हूँ। एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं बर्लिन में था और दोस्तों के साथ एक I think one of the best clubs in the world called Sisyphus. उसकी गेस्ट लिस्ट पे थे हम लोग। One of my DJ friends was playing there, John T. Scruff. He's no more, dear friend. God bless his soul. और हम 3 ब्राउन लड़के, 500-600 लोगों की लाइन लगी हुई थी। हम लोग राइट से जा रहे हैं जहाँ पे गेस्ट लिस्ट की क्यू थी। अब क्लब में गए, मस्ती करी, सुबह 3-4 बजे वापस अपने एयरबीएनबी पहुंचे हैं। एयरबीएनबी जाके एक्साइटेड मस्ती कर रहे हैं, अपना शोर वोर कर रहे हैं। तो अगले दिन सुबह उठे हैं हैंगओवर में, एंड देन द एयरबीएनबी होस्ट मैसेज अस कि भाई यू हैव टू वेकेट द प्रीमाइसेस, आपकी बहुत कंप्लेंट्स आई हैं एंड दैट्स इट, वी वर इविक्टेड फ्रॉम आवर एयरबीएनबी, राइट? क्यों? क्योंकि हमें क्वाइट नेबरहुड के अंदर वी डिड नॉट रिस्पेक्ट द कल्चर ऑफ दैट प्लेस एंड वी लर्नड अ हार्ड लेसन। उसी दिन हम लोगों ने, मैं सामान उठाया, जाके हॉस्टल ढूंढा, बहुत खराब, मतलब पूरा ट्रिप इट वाज लाइक वी लर्नड अ लॉट ऑफ हार्ड लेसन्स ऑन दैट ट्रिप। ये समझो कि सिर्फ गुड इंटेंशन से बात नहीं बनती, बल्कि आपका गुड बिहेवियर ये भी बहुत मैटर करता है। और हम जब ट्रैवल करते हैं ना, तो सिर्फ अपना पासपोर्ट नहीं, बल्कि आप अपने देश की रेपुटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो यार। हमेशा इस बात को याद रखो। इसलिए मैं हर नई कंट्री में एक ही रूल फॉलो करता हूं। पहले देखो, ऑब्जर्व करो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, फिर एक्ट करो। मैं टूरिस्ट बन के नहीं जाता, अब मैं गेस्ट बन के जाता हूं और गेस्ट बन के ट्रैवल करता हूं। तो इससे क्या होता है, आप होस्ट की रिस्पेक्ट करना चाहते हो और सीखते हो कि वो कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं, सो दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, नॉट रेजिस्ट इट। आप लोगों का एटीट्यूड देखो इंडिया के अंदर क्या है कि भाई ये सरकारी है, मेरा थोड़ी है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कचरा नहीं है, बल्कि हमारा जो ओनरशिप का माइंडसेट है ना, वो प्रॉब्लम है। आप सोचो कि आपके घर के अंदर कोई ड्राइंग रूम में आके बैठा है और चिप्स का पैकेट खाया उसने और वहीं फेंक दिया उसने, और थोड़ी देर बाद अपना एक पान निकाला, खाया उसने और वहीं आपकी दीवार के ऊपर थूक दिया उसने, तो आप ये एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि वो आपकी पर्सनल स्पेस है। दैट बिलोंग्स टू यू, इट इज योर प्रॉपर्टी। लेकिन जब यही आदमी रोड पे रैपर फेंकता है, पान खा के थूकता है, सूसू करने जाता है साइड के अंदर रोड पे खड़े होके, कहीं पे जहां मन कर जाए, जहां आ गया वहीं पे नेचर्स कॉल अटेंड कर ली, हम पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी क्यों नहीं मानते? बताओ, रोड मेरी नहीं, पार्क मेरा नहीं, सब सरकारी है।
अब आप रिसेंटली देखो कि वी गॉट दीज ब्रांड न्यू वंदे भारत की ट्रेन्स, राइट? और एक दो ट्रिप्स के बाद आप क्या देखते हो? स्क्रीन्स तोड़ी हुई होती हैं, पान थूके होते हैं सीट्स के ऊपर गंदे निशान धब्बे छोड़ के जाते हैं लोग। हमें नए मॉडर्न स्टेडियम्स तो चाहिए, पर जैसे ही हमें वो मिलते हैं लोग ऑटोमेटिकली ग्लास के जो डोर्स होते हैं उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं। नए फ्लाईओवर्स बनते हैं और वहां जो स्टील के बोल्ट्स लगे होते हैं उनको चोरी करके बाजार में जाके बेच देते हैं। ऑनेस्टली मैं गवर्नमेंट को कोई फ्री पास नहीं दे रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बेटर होना चाहिए, लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये भी है कि अगर कल गवर्नमेंट हर गली में 100 नए डस्टबिन लगा दे और हमारी हैबिट्स वही रहे कि एक महीने बाद डस्टबिन के आसपास ही कचरा सारा पड़ा होगा, ऐसे एक अलग ही माउंटेन बन जाता है वहां। टॉप 1% मैन क्राउड को देख के अपनी जिम्मेदारी नहीं बदलते। ओनरशिप ही हमारा बिहेवियर चेंज करती है। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस और पनिशमेंट्स बहुत कम है। हम रोज लोगों को रेड लाइट पे जंप करते हुए देखते हैं, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, पर उनका कोई चालान नहीं होता। अब इसी आदमी को अगर आप सिंगापुर या दुबई के अंदर भेज देते हो ना, तो वो बंदा भी ना एक रैपर भी बाहर नहीं फेंकेगा, क्योंकि उसे पता है कि वहां के रूल सीरियसली लिए जाते हैं। और जब रूल्स कंसिस्टेंटली एनफोर्स होते हैं तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगता है यार। और ये ऑनेस्टली ना सिर्फ आधा आंसर है। देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड कि जहां पे रात को 2 बजे भी अगर आप एक रेड लाइट पे खड़े हो ना, तो आपको लोग दिखेंगे कि वो रुके हुए हैं आराम से। कंप्लीटली खाली होता है लेकिन वो खड़े हुए वहां पे। उन्होंने ना रूल्स को पुलिस के डर से नहीं बल्कि अपनी वैल्यूज का एक सिस्टम बना लिया है और वो फॉलो करते हैं इसको। और वही असली डिफरेंस कंप्लायंस और कैरेक्टर में होता है। कंप्लायंस का मतलब क्या है? पुलिस देख रही है यार इसलिए हेलमेट पहन लो। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर मतलब ये नहीं है कि कोई देख रहा है तो इसलिए मैं हेलमेट पहनूंगा, इसलिए पहन रहा हूं क्योंकि ये मेरी सेफ्टी के लिए है। एवरेज आदमी का बिहेवियर एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है और टॉप 1% मैन अपने बिहेवियर को खुद इंटेंशनली कंट्रोल करके स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। और आप हमारा डबल स्टैंडर्ड तो देखो, अगर पब्लिक में बैठ के कोई लड़का लड़की बात कर रहे हैं तो हम उनको संस्कार सिखाने पहुंच जाते हैं, राइट? पर वही लड़का जब दीवार के ऊपर खड़े होकर वहां पे उसको पेंट कर रहा होता है, इज पेंटिंग इट रेड ब्लू एंड यू नो व्हाटएवर विद हिज यूरिन, तब हम कुछ नहीं कहते, तब हमारे संस्कार कहां चले जाते हैं। तीसरा रीजन प्योर ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिसे कहते हैं कि मेरे अकेले करने से क्या फर्क पड़ता है, व्हाट विल आई डू अलोन। अगर एक बिल्कुल क्लीन रोड हो और आप वहां पे कॉफी का कप फेंकने से पहले 2 बार सोचोगे, क्योंकि एनवायरनमेंट क्लीन है और वो एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को एनकरेज करता है। लेकिन अगर एक रोड के ऊपर जहां पे पहले से ही 100 रैपर पड़े हुए हैं, तो आपका दिमाग भी बोलेगा ना कि यार एक और फेंक दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। यही सबसे बड़ा खतरनाक थॉट है लोगों के दिमाग में। एक ब्रोकन रूल दूसरे ब्रोकन रूल को नॉर्मल बना देता है। बिहेवियर हमेशा इन्फेक्शियस होता है, चाहे वो गुड हो या बैड। कल्चर ना कोई गवर्नमेंट नहीं बनाती, बल्कि कल्चर मैं और तुम मिलके बनाते हैं अपनी डेली की छोटी छोटी जो हैबिट्स होती है ना, इनको जोड़ के। आप एयरपोर्ट की लाइन में खड़े हो और एक बंदा आगे निकल जाए, 5 सेकंड के अंदर पूरा सिस्टम टूट जाता है। लेकिन अगर पहला आदमी लाइन मेंटेन करता है तो बाकी के लोग भी उसे फॉलो करते हैं। हाई स्टैंडर्ड्स वाले मेन क्राउड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, वो नए स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। चौथा रीजन सबसे ऑनेस्ट है, हमें बचपन से ना पब्लिक स्पेसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई ही नहीं गई है। हमें सिखाया गया है कि अपना रूम साफ कर लो बस, अपना घर साफ कर लो बस, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि पब्लिक पार्क और फुटपाथ ये भी तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। इंडिया के ज्यादातर मिडिल क्लास होम्स में एक डोमेस्टिक हेल्प होती है और बिना रियलाइज करे ना हमारे अंदर की एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि कोई ना कोई साफ कर देगा। ये एरोगेंस नहीं है, कंडीशनिंग है। अब जब कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आता है, वो देखता है, सरप्राइज हो जाता है, शॉक हो जाता है, देन ही क्रिएट्स कंटेंट, वो सोशल मीडिया पे डालता है और फिर वो चीजें वायरल जाती हैं और फिर हम बोलते हैं कि यार हमारे देश में आके हमारी गंदगी दिखा के आप वायरल करा रहे हो। तो हम बेसिकली सुधरने की बजाय ना वी स्टार्ट शिफ्टिंग द ब्लेम कि यार इसकी गलती है, इसने वीडियो क्यों बनाया। हम कमेंट्स के अंदर अगर आप जाके देखोगे ना उन वीडियोस के अंदर, तो वहां पे लोग फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं अपनी। पर गुस्सा होने से पहले हम खुद को आईने के अंदर क्यों नहीं देखते यार। स्मॉल थिंग्स यू नोटिस। व्हेन आई वाज इन एम्स्टर्डम आई नोटिस्ड देयर वाज अ ह्यूज फूड कोर्ट, लाइक पीपल वुड जस्ट टेक केयर ऑफ देयर ओन ट्रेस, दे वुड पुट इट, क्लियर इट एंड देन लीव दैट एम्प्टी ट्रे ऑन द टॉप ऑफ द डस्टबिन, राइट। ये कल्चर है और ऐसी ऑनेस्टली मेरे पास हजारों एग्जांपल्स हैं, बट हमको क्या करना है, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड दिस एज अ कल्चरल नॉर्म फॉर देमसेल्व्स। उनके लिए रूल्स नहीं है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी चाहिए कि मैं जहां भी खड़ा हूं उस जगह को बेटर छोड़ के जाऊंगा। अगर हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ 10% यानी 14 करोड़ लोग भी अगर सिंपल सा रूल फॉलो कर लेंगे ना, तो यार ये देश बदल जाएगा। हाई स्टैंडर्ड मैन कभी भी क्राउड के हिसाब से अपना बिहेवियर डिसाइड नहीं करता। मैंने अपनी लाइफ के अंदर 5 पर्सनल रूल्स बनाए हैं जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। रूल नंबर 1,
मैं कभी भी लिटर नहीं करता। अगर डस्टबिन नहीं है तो रैपर पॉकेट में जाएगा और घर जाके डस्टबिन में फेंकूंगा। मैं पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता हूं, चाहे वो जिम हो, लिफ्ट हो, एयरपोर्ट का वॉशरूम हो। रूल नंबर 3, मैं अननेसेसरली हॉर्न कभी नहीं बजाता। अपने 3 सेकंड बचाने के लिए 30 लोगों के स्ट्रेस इंक्रीज करने की क्या जरूरत है। रूल नंबर 4, मैं लाइन कभी नहीं तोड़ता, और अगर मेरे सामने किसी ने लाइन तोड़ी है तो मैं पोलाइटली जरूर बोल देता हूं कि भाई पीछे एक लाइन है, आओ फॉलो करो। रूल नंबर 5, आप हर जगह एक गेस्ट बन के जाओ और खुद एक सवाल अपने मन से पूछ लेना वहां जाने से पहले कि मैं इस जगह को बेटर छोड़ के जा रहा हूं या वर्स। कैरेक्टर तब डिफाइन होता है जब आप आसानी से गलत काम कर सकते हो और फिर भी सही काम करना चूज करते हो। चॉइस इज योर्स। टॉप 1% मैन का बिहेवियर उसकी गाड़ी या वॉच से नहीं बल्कि उन स्टैंडर्ड से डिफाइन होता है। उन स्टैंडर्ड से डिफाइन होता है जो वो मेंटेन करता है, जहां उसे कोई भी नहीं देख रहा हो। That's where it matters। अब मैंने जो 20-25 कंट्रीज घूमी है, एक चीज नोटिस करी है कि हर ग्रेट कंट्री के अंदर ग्रेट गवर्नमेंट से पहले ग्रेट सिटीजन्स बनाते हैं। सवाल ये नहीं है कि इंडिया कब बदलेगा, सवाल ये है कि मैं कब बदलूंगा। आप अपने आप से ये पूछो। मैं इंडिया और इंडियंस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट मैं अपने देश से बेहद प्यार करता हूं और इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि जब कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आए ना तो वो बोले कि इंडियंस कितने सिविल, रिस्पेक्टफुल और डिसिप्लिन लोग हैं। हाई स्टैंडर्ड सिर्फ ड्रेसिंग या ग्रूमिंग से नहीं होते बल्कि लाइफ की हर एक फिलॉसफी में होते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्ड करने के लिए मेरी एक डेडिकेटेड वर्कशॉप है जिसका नाम है ग्रूम लाइक अ रियल मैन। और हम सिर्फ बियर्ड या स्किन केयर के बारे में नहीं बात करते बल्कि हाउ अ मैन कैन डेवलप रियल कैरेक्टर, लाइफस्टाइल, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। ये सब चीजें कैसे बिल्ड कर रही हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ को स्टैंडर्ड्स को रेज करना चाहते हो तो अभी स्क्रीन पे जो QR आपको दिख रहा है इसको स्कैन करो और वर्कशॉप ज्वाइन करो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई सी यू इन द वर्कशॉप। और जाने से पहले ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे। कल सुबह बस एक काम करना, एक रैपर या एक बॉटल डस्टबिन में उठा के फेंक देना, एक फोटो खींचना या वीडियो बनाना और अपने सोशल मीडिया की स्टोरी में जाके डाल देना और लोगों को दिखाना, लुक आई एम डूइंग माई पार्ट, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू डू योर्स। अब अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना जिसको आपने देखा है कि वो लिटर करता है और सिविक सेंस उसके अंदर थोड़ी सी कम है। मे बी ही विल लर्न अ लिटिल बिट। मैं राहुल बडीसरा हूं और मेरा मिशन है 1 मिलियन मेन ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स बिल्ड करना। रेज योर स्टैंडर्ड्स, रेस्ट विल फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।